Let's start with question number 6. It says in the given figure the side QR of triangle PQR is produced to S. So you can see कि इन लोगों ने QR को extend कर दिया to RS. If the bisector of PQR and PRS meet at point T, देखो दोनों के ही जो bisector हैं वो कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल के और इस वाले के, they are meeting at point T. And they are saying then prove that QTR is equal to half of QPR. हमें ये प्रूफ करना है कि QTR और QPR के बीच में हाफ का रिलेशन है. सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस. सो वी हैव टू अप्लाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हियर. सो सबसे पहले विल सी हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर. इन दिस वी हैव वन ट्राइंगल एज ट्राइंगल PQR. सबसे पहले आपके पास है PQR. तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, और इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, PRS. सो आई कैन राइट वन इक्वेशन आउट ऑफ इट, PQR प्लस QPR इज इक्वल टू PRS. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई और इसका कैसे आई है, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से. अब सेम काम हम दूसरे ट्राइंगल में करेंगे विच इज़ ट्राइंगल TQR. तो इसके हमें दो इंटीरियर एंगल लेने हैं और वो किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर के. सो दिस इज़ माय इंटीरियर, दिस इज़ माय इंटीरियर, और एक्सटीरियर इसके लिए कौन सा है, इतना वाला पार्ट, पूरा नहीं ले सकते, ठीक है. सो यू विल राइट TQR प्लस QTR इज इक्वल टू TRS. अब हमें इन दोनों में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा ताकि हम कुछ चेंजेस कर सके और ये प्रूफ कर सके कि QTR आपका हाफ QPR के इक्वल है. तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई थी. इन्होंने बोला है कि हमारे ये दो एंगल्स बाइसेक्टर्स हैं. यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, ऑलरेडी मार्क्ड हुए हैं. इसका मतलब कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है. सो लेट्स से कि आपका एंगल ये x है, ये भी x है, और इसको y और y ले लेते हैं. तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो तो आपके पास PQR की वैल्यू निकल सकती है. PQR की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2x, और आपके पास PRS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 2y. और हमारा एंगल x क्या हो सकता है, एंगल x को हम क्या लिख सकते हैं, TQR भी लिख सकते हैं. सो 2 इंटू एंगल TQR. अब 2y को करो, 2y का मतलब क्या हो जाएगा, हम TRS भी लिख सकते हैं, इसको एंगल TRS लिख देते हैं. ठीक है, समझ आया होगा आई थिंक आप लोगों को. मैंने आसान करने की कोशिश की है इसको कि हमारा कैसे PQR ट्वाइस ऑफ TQR है और PRS ट्वाइस ऑफ TRS है. तो अब आपके पास ध्यान से देखो तो कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं और दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आई विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, एंड विल चेंज द वैल्यूज़ ऑफ इट. PQR हमारा किसके इक्वल है, QPR देखना पड़ेगा और PRS. ठीक है, आई विल बी यूजिंग इक्वेशन 1. PQR की जगह आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ TQR. QPR हमारा एज इट इज़ रहेगा. PRS की जगह मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ TRS. ठीक है, अब एक काम करते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है ये वाली ट्वाइस ऑफ TQR, उसको राइट साइड ले जाते हैं. सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ TRS माइनस ट्वाइस ऑफ TQR. सो आई कैन टेक कॉमन व्हाट 2, और बचा क्या हमारे पास, TRS माइनस TQR. और ध्यान से अगर आप देखो तो हमारी सेकेंड इक्वेशन में यही इन्फॉर्मेशन है सारी. अगर आप ध्यान से देखो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से TRS माइनस TQR का रिलेशन निकाल सकते हैं. तो TRS और TQR का रिलेशन निकालने के बाद हमारे पास बचेगा क्या, एंगल QTR इज इक्वल टू TRS माइनस TQR. सो ये वैल्यू उठा के, QTR की वैल्यू उठा के हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को रिप्लेस कर दो, सेम है बिल्कुल. सो एंगल QTR. सो यू कैन सी दैट द रिलेशन इज़ नाउ प्रूव्ड. बस हमें क्या करना है, 2 को नीचे लेकर जाना है और हमारी वैल्यू कंप्लीट है. सो योर आंसर टू दिस इज़
QTR is equal to half QPR. So yes, this is proved. कुछ नहीं करना आपने, बस सबसे पहले क्या करना है, एक ट्रायंगल लेना है PQR, दूसरा ट्रायंगल लेना है TQR, दोनों में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बाद हमने देखा कि हमें गिवन क्या था। बेसिकली ये पार्ट गिवन था कि बाइसेक्टर है, 2 इक्वल हाफ में बांट रहा है, इसको यूज़ किया हमने। फिर हमने यहाँ पे देखा तो ये भी, यहाँ पे भी बाइसेक्टर था, 2 इक्वल हाफ में बट रहा था। सो हमने फिर उसको यूज़ किया उन्हीं इक्वेशंस में, और हमारा प्रूव हो गया कि QTR इज़ हाफ ऑफ QPR. So yes, this is done. Question number 6 is done. So whole chapter is complete. So exercise 6.3 आपका बिल्कुल complete हो चुका है. Yes, we'll start with the next chapter now, that is quadrilaterals, in the next video. Thank you for watching. Have a great day.